नमस्ते, मेरा नाम है मुनमुन और मैं यहाँ आपकी चेतना बढ़ाने के लिए हूँ। मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में आपका स्वागत है। इस आधुनिक युग में हम मनुष्य स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, दबाव आदि से ग्रस्त हैं। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में तनाव, स्ट्रेस, संघर्ष, अराजक, आलस और थकान है, शांति बिल्कुल नहीं है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो त्राटक आपके लिए है। और इस महामारी के कारण समय बीतने के साथ आखिरी चीज़ जो हम चाहते हैं वो ये है कि हमारे सिस्टम और दिमाग पर अधिक चिंता, तनाव और भय का बोझ हो। अनुसंधान से पता चलता है कि हम अनावश्यक विचारों में अपनी ऊर्जा और समय बहुत खर्च करते हैं। यह साबित होता है कि एक व्यक्ति औसतन प्रतिदिन लगभग 60,000 से 80,000 विचार प्राप्त करता है, जिसमें से नकारात्मक विचार 80% और 95% पिछले कुछ दिनों के दोहराए गए विचार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विचार वास्तविकता का निर्माण करते हैं, इसलिए यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सके और उनका उपयोग एक सकारात्मक दिशा में कर सके, तो हम अपने जीवन को काफ़ी बदल सकते हैं। यहाँ त्राटक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है त्राटक? संस्कृत में त्राटक का अर्थ है निरंतर टकटकी लगाना या लगातार किसी वस्तु को देखना। यह 6 शुद्धिकरण तकनीकों में से एक है, जिसे हठ योगा का शतकर्मा कहा जाता है। दिखने वाली वस्तु आमतौर पे एक मोमबत्ती की लौ यानी कि कैंडल फ्लेम, कागज या दीवार पर बिंदु यानी कि बिंदु त्राटक, दर्पण त्राटक यानी कि मिरर त्राटक, उगता हुआ सूर्य या चंद्रमा, एक देवता, फूल, पर्वत आदि हो सकते हैं। जब मैं स्कूल में थी तब मैंने व्यक्तिगत रूप से सूर्य त्राटक का अभ्यास किया था। फिर कई वर्षों का अंतर रहा। बाद में मैंने कैंडल त्राटक और बिंदु त्राटक का अभ्यास किया। मैंने पाया कि बिंदु त्राटक मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है और ये काफ़ी आसान भी है। ऑब्जेक्ट आप तय करते हैं आपकी पसंद से। हर व्यक्ति की अपनी ऑब्जेक्ट की रुचि होगी और उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। त्राटक का अभ्यास थर्ड आई यानी कि अजना चक्र को सक्रिय करता है, जो इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान, ज्ञान और मानसिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। त्राटक हमारे मस्तिष्क में सोए हुए स्मृति कोशिकाओं को यानी कि मेमोरी सेल्स को सक्रिय करता है। त्राटक का सफलतापूर्वक अभ्यास करने से भूत, वर्तमान और भविष्य को समान स्पष्टता के साथ समझा जा सकता है। चलिए त्राटक के कुछ तात्कालिक लाभों के बारे में बात करते हैं। ये आपकी याददाश्त तेज करता है। इसका मतलब है कि आप उन घटनाओं को भी याद कर पाएंगे जो 10 साल पहले हुए थे। यदि आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आप यह याद रख पाएंगे कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है। यह एकाग्रता और फोकस को बढ़ाता है। त्राटक आपको अपने जीवन में केंद्रित करेगा। अगर आप कुछ नया शौक सीखना चाहते हैं, कोई खेल या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो त्राटक आपके लिए है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह आपकी मन की शक्ति को बढ़ाएगा। यह इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। यह इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान का विकास करता है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देता है। डिप्रेशन को ट्रीट करता है। आँखों के मसल्स यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करता है। आँखों के विकारों का इलाज करता है। अनिद्रा से राहत देता है। यह आपकी तीसरी आँख खोलेगा और तीसरी आँख आध्यात्म का प्रवेश द्वार है। यह मन को शांत करेगा। मन की चंचलता को कम करता है। यह आपको आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए प्रोत्साहन करता है। त्राटक आपके पर्सनालिटी को बहुत ही आकर्षक बनाता है। आप एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। आपके सभी डेली वर्क, ऑफिस वर्क, बिजनेस डील्स आपके पक्ष में होंगे। आपके रिलेशनशिप्स में सुधार होगा। टेलीपैथी यानी कि विचारों के माध्यम से किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात करना। टेलीकिनेसिस यानी कि मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय मेंटल पावर, उदाहरण एक चम्मच को मोड़ना। और हिप्नोटिज्म आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपको कुछ पॉजिटिव सुपरनैचुरल अनुभव भी हो सकते हैं। मुझे हुए हैं। यहाँ शेयर नहीं कर रही क्योंकि जिनको वे अनुभव नहीं हुए हैं उनको समझ में नहीं आएगा और शायद अजीब भी लगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर लाइक करें और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।
मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे 100% व्यूअर्स में से सिर्फ 25% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब किया है। तो अगर आप मेरे चैनल में वापस आ रहे हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं त्राटक के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यदि आप तनावपूर्ण तरीके से ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो आप अपनी आँखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कोई बुरा प्रभाव नहीं है, सभी प्रभाव अच्छे ही हैं। अब बात करते हैं कि त्राटक का अभ्यास कैसे करें। अभ्यास के लिए जो आप कमरा सिलेक्ट करेंगे वो शांत और मध्यम प्रकाश का होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हेडफोन द्वारा अपने कान बंद कर सकते हैं। लाइट सोर्स यानी कि प्रकाश स्रोत आपकी आंखों के सामने न हो, बगल में या साइड वाले वॉल में होनी चाहिए, ताकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी आंखों पर ना पड़े। चश्मा लेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो पहन के ही आप त्राटक का अभ्यास करें। आई इन्फेक्शन है तो त्राटक का अभ्यास बिल्कुल ना करें। चलिए देखते हैं कि अभी त्राटक का अभ्यास कैसे किया जाता है। तो आइए मैं अभी आपको सिखाती हूँ कि त्राटक कैसे किया जाता है। दो प्रसिद्ध प्रकार के त्राटक जो कि बिंदु त्राटक और कैंडल त्राटक है, उनको कैसे किया जाता है। सबसे पहले शुरू करेंगे बिंदु त्राटक से। तो बिंदु त्राटक में जैसे हमने दर्शाया है कि स्टेज ए है, स्टेज बी है, स्टेज सी है। तीनों के लिए आपको एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेनी है, वाइट शीट ऑफ स्क्वायर पेपर लेनी है, जिसमें 1 फीट उसकी विड्थ हो और 1 फीट उसकी हाइट हो, ब्रेथ 1 फीट, अगेन हाइट 1 फीट, ब्रेथ 1 फीट, अगेन हाइट 1 फीट। ऐसे करके तीन स्टेजेस में आपको 3 वाइट शीट ऑफ पेपर ज़रूरत होंगे। उसके बाद आपको जो स्टेज ए है, जो पहला स्टेज है, वो क्रॉस करने के बाद ही आप स्टेज बी में जा सकते हैं और वो क्रॉस करने के बाद ही आप स्टेज सी में जा सकते हैं। तो जो हम डिस्कस करते हैं, आइए स्टेज ए, पहला स्टेज, उसमें हम इस वाइट शीट ऑफ पेपर में एक 2 इंच डायमीटर का एक ब्लैक डॉट ड्रॉ करेंगे, जिसको हम बिंदु कहेंगे। तो ये डॉट ड्रॉ करने, ये ब्लैक कलर का ही आप ड्रॉ कीजिए और ये डॉट ड्रॉ करने के बाद आप 2-2.5 फीट दूर बैठिए और इसको देखना शुरू कीजिए, ये इस डॉट को देखना शुरू कीजिए। अब बात यह है कि जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। विचारों को आने दीजिए, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के बहुत सारे विचार आएंगे। उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको आने दीजिए और चले जाने दीजिए, कुछ मत कीजिए। उनको रिजेक्ट करने की कोशिश ना करें, उन विचारों को जस्ट ऑब्जर्व करें। और एक तरीका है अपने मन को शांत करने के लिए, इस त्राटक क्रिया को शुरू करने के पहले जो आप कर सकते हैं वो कहलाता है योगिक ब्रीदिंग, जिसमें हम सांस लेते हैं नाक से, फिर उसको सांस को होल्ड करते हैं 5 सेकेंड के लिए, फिर उसको मुंह से छोड़ते हैं। आइए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5, exhale, inhale, 1 2 3 4 5, exhale। ऐसे आप 10 रिपीटेशंस करेंगे तो आपके मन में आने वाली बहुत सारे विचारे थम जाएंगे। तो वो आप कर सकते हैं त्राटक क्रिया शुरू करने के पहले, जिससे आपको फोकस करने में आसानी होगा। और त्राटक के रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं कि रूम शांत होना चाहिए, लाइट सोर्स आपके आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए, साइड वाइज होनी चाहिए कोई वॉल में, और अगर शोर ज़्यादा आ रहा है तो आप कानों में हेडफोन भी लगा सकते हैं। तो ये सारी कुछ तैयारी होने के बाद आप शुरू कीजिए ये त्राटक। तो इसमें हमने मन कैसे शांत करना है वो भी देख लिया। अभी आप जब स्टेज ए में इस डॉट को देखना शुरू करेंगे तो आपको ये डॉट धीरे धीरे अंदर से ग्रे कलर का नज़र आएगा, मतलब एक छोटा सा सर्कल इसके अंदर बनेगा जो कि ग्रे कलर ऐसा नज़र आ सकता है। और कभी कभी आपको कुछ दिनों के बाद में एक रिंग, एक ग्लोइंग वाइट कलर की रिंग आपको इसके
आजू बाजू में नज़र आएगी। और आपको बता दूं मैं, इस डॉट के ना अंदर देखना है, ना बाहर देखना है, ना इसके सर्कमफरेंस को देखना है, इसको पूरी तरह एक करके ही देखना है, एज ए होल, मतलब पूरा आपको देखना है। एक कोई पॉइंट में नहीं देखना है, अंदर या कोई शीट में बाहर, वहाँ नहीं देखना है। तो आप जब शुरू करेंगे तो बिना ब्लिंक किए हुए, आँखों की पल के बिना ब्लिंक किए हुए आप ट्राई कीजिए कितना देख सकते हैं एक टाइम पे। मिनिमम 30 सेकेंड तो आप कर ही पाएंगे शुरुआत के दिनों में। उसके बाद आप उसको 1 मिनट 2 मिनट तक लेके जाने की कोशिश कीजिए। जब भी आंखें टायर्ड महसूस हो या पानी निकले, उनको बंद कर दें, आंखें बंद कर दें, थोड़ा देर रेस्ट लें, फिर दोबारा शुरू कीजिए इसको देखना। इनिशियली इसको 5 मिनट एक दिन की प्रैक्टिस से शुरू करके आप 30 मिनट तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, जिसमें आप 1-2 मिनट के बाद, इनिशियली जब आप शुरुआत करेंगे 1-2 मिनट के बाद में आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि उतना देर आप बिना ब्लिंक किए हुए नहीं रह सकेंगे। तो वो उसको इंक्लूड करके 5 मिनट्स टू 30 मिनट्स आप कर सकते हैं इस त्राटक क्रिया को। तो इसमें आपको करना क्या है, आप जब कुछ दिन जब आप कर लेंगे, 20 दिन, 1 महीना, 3 महीना, जैसे जैसे जिनके आपके फोकस या कंसंट्रेशन लेवल होगा, उस हिसाब से आपको धीरे धीरे ये जो बिंदु है ये आपको गायब होना शुरू हो जाएगा। ये आपको दिखेगा नहीं, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए ये गायब हो जाएगा, फिर आएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर आएगा। ये बिंदु गायब होना और दोबारा वापस अपनी जगह में आना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। इस प्रोसेस में एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिंदु 1-2 मिनट के लिए गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस दिन आपने 1-2 मिनट का मेडिटेशन किया, जिस दौरान ये बिंदु गायब था इस शीट से। तो ये है सक्सेस फैक्टर ऑफ स्टेज ए, कि ये बिंदु गायब हो जाए। आइए इसके बाद हम करेंगे स्टेज बी। स्टेज बी में भी आपको 1 फीट हाइट, 1 फीट ब्रेथ का एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेना है। उसके बाद एक बिंदु ड्राइंग करनी है एक कॉइन के साइज का, जैसे कि ये एक कॉइन है, कॉइन के साइज का आपको ये बिंदु ड्राइंग करनी है। उसके आउटसाइड में आपको 24 लाइंस ड्रॉ करनी है, ब्लैक कलर की ही होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं स्टेज बी का त्राटक। इसमें आपको इस ड्राइंग को एज ए होल देखना है, एक साथ पूरा देखना है। तो इसमें आपको कुछ दिनों के बाद में ये जो लाइंस है वो ग्लो करना शुरू करेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि पेज में ये लाइंस ग्लो कर रही हैं। और कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद में आपको यहाँ पे एक चमकता हुआ सूरज नज़र आएगा। तो ये है सक्सेस फैक्टर ऑफ स्टेज बी, कि यहाँ पे आपको पेपर नहीं देखना चाहिए, एक चमकता हुआ सूरज देखना चाहिए। तो ये हो गया स्टेज बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, स्टेज सी की बात करते हैं। इसमें आपको एक ब्लैक पेपर के साइज का डॉट ड्रॉ करना है। ब्लैक पेपर मतलब काली मिरी के साइज का एक डॉट ड्रॉ करना है ब्लैक कलर से। आपको सेम 2.5 फीट दूर बैठ जाना है और उस काली मिरी को पूरी तरह देखना है, एज ए होल उसको देखना है। तो आपने ऑलरेडी इस स्टेज ए के डॉट को तो आपने डिसअपियर कर लिया, आपको उसमें सक्सेस मिल गया। तो स्टेज सी में बहुत आसानी से ये डॉट गायब होना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी गायब होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना मेंटल पावर यूज़ करके इस डॉट को जाने नहीं देना है, वैनिश नहीं करना है। इस डॉट को इसी पेपर में बनाए रखना है। तो जिस दिन आप इस डॉट को इसी पेपर में बनाए रखना सीख जाएंगे, वो हो जाएगा सक्सेस ऑफ स्टेज सी, यानी कि ये डॉट हमेशा आपको यही दिखनी चाहिए, ये गायब नहीं होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं सक्सेस फैक्टर्स ऑफ स्टेज ए, बी एंड सी का क्या मतलब हुआ। ए में हमने क्या किया, हमने ये डॉट को गायब किया, यानी कि हमने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को गायब किया, गायब हो जाएगा आपके प्रॉब्लम्स। ये जब आप सक्सेस करोगे स्टेज है, तो आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएंगे। स्टेज बी में हमने क्या किया, एक जो ड्राइंग था इस शीट में उसको हमने सन में
तब्दील किया, मतलब ट्रांसफॉर्म किया। तो यानी कि हम अपने लाइफ के जो दुख हैं, जो ब्लैक चीज़ें हैं, उसको हम वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कलरफुल में कन्वर्ट करने की हमको क्षमता आ जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप गुलाबों में, फूल में, अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया स्टेज बी का मतलब। स्टेज सी का मतलब हो गया आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपका जो पावर है वो ग्राउंड हो रहा है, मतलब वो ज़मीन से जुड़ रहा है। आप अभी स्टेबल हो रहे हो, आप अपने चीज़ों को पकड़ करके रख पा रहे हो। तो ये 3 स्टेजेस अगर आपने पार कर लिए तो आपने दुनिया की हर चीज़ जीत ली। और कुछ मैं रूल्स बताना चाहती हूँ इस त्राटक प्रैक्टिस को करते टाइम पे, जो आपको फॉलो करने चाहिए। जब आप ये 2.5 फीट दूर बैठेंगे तो आपका जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब जो 7 चक्रास है वो पूरे स्ट्रेट होने चाहिए, ताकि जो एनर्जी फ्लो है वो आराम से हो सके। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हर रोज़ सेम टाइम फॉलो करें, मतलब अगर आप सुबह 7 बजे कर रहे हैं तो कल भी सुबह 7 बजे करिए। इससे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो फोकस है वो बहुत फास्ट इम्प्रूव हो रहा है अगर आप सेम टाइम फॉलो करते हैं। 1-2 दिन आप डिफरेंट टाइम करके देखिए, उस दिन आपका मन नहीं बैठेगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी आप टाइम फॉलो करते हैं, दोपहर, शाम, बट एवरी डे ट्राई टू मेंटेन द सेम टाइम फॉर त्राटक प्रैक्टिसेस। प्रिय दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। कैंडल त्राटक, सावधानियां, अवधि और पोस्ट त्राटक गतिविधियों को अगले भाग में कवर किया जाएगा, अगले वेडनेसडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।